अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स हाइलाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस में भर्ती होने का मुकम्मल प्रोसेस क्या है। आज की इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अप्लाई करने से लेकर पुलिस बनने तक का मुकम्मल प्रोसेस जानेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि पुलिस के लिए जो है भर्तियाँ कब आती हैं, साल में कितनी मरतबा आती हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है और रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, यानी कि कद बॉडी कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी होती है और ये सारा प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है। सो मुकम्मल डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की अपडेट चैनल के थ्रू बर वक्त मिल सकें। सो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुलिस की भर्तियां साल में कितनी मरतबा आती हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि पुलिस की भर्तियां आई हैं या नहीं आई की जाती है, यानी कि इश्तिहार के ज़रिए आपको पता चल जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत जल्द पता चल जाता है, फेसबुक के ज़रिए आपको पता चल जाता है। इसके अलावा आपको जो जॉब्स की ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स हैं उनसे पता चल जाता है। लेकिन सबसे पहले जो है ये अखबार में जो है अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। अखबार में इश्तिहार के ज़रिए जो है आपको आगाह किया जाता है कि जॉब्स आ चुके हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी बात जो है यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि आपके पास तालीम कितनी होनी चाहिए, कद बॉडी जो है कितनी होनी चाहिए और रनिंग कितनी होती है। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं बात करूँगा, आपका जो कद है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, ठीक है। कद आपका, ठीक है, हाइट 5 फुट 7 इंच आपकी जो है यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा छाती की बात करें हम बॉडी की, तो आपकी 33 जो छाती है वो अगर आप फीता को इस तरह रख कर जो है उसकी पैमाइश करें तो वो 33 जो है आपकी 33 इंच नॉर्मल होनी चाहिए। फिर ऐसे आप सांस लेंगे, सांस लेकर जो है वो 34.5 होनी चाहिए, यानी कि 34.5 इंचेस जो है आपकी जो है सांस लेकर जो है ये छाती एक्सपेंड होनी चाहिए, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो छाती जो है वो फूल जाती है, ठीक है। तो वो आपकी 34.5 होनी चाहिए, यानी कि 33 34.5 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, छाती होनी चाहिए। अब जब ये काम आपका जो है कंप्लीट है, इसके अलावा आपके पास जो तालीम है, एजुकेशन जो है वो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा रनिंग जो होती है वो आपकी यहाँ पर 7 मिनट होते हैं आपके पास और 7 मिनट में आपने 1600 मीटर जो है वो रनिंग करनी होती है, यानी कि आपके पास 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग होती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। अब आप क्रिकेट खेलते होंगे, उस तरह के ग्राउंड आपने देखे होंगे, जो नॉर्मल ग्राउंड होते हैं उसके तकरीबन जो है वो 5.5 चक्कर आपने लगाने होते हैं, ठीक है, 7 मिनटों में से। ये ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो इतना मुश्किल नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। अब ये तो बात हो गई कि जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद भर्ती कैसे होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले होता ये है कि आपको जो है इश्तिहार के जरिए पता चल गया, अखबार में जो है आ गया। उसके बाद जो है ईटा खैबर पख्तूनख्वा में जो है अनाउंसमेंट करते हैं और NTS जो है वो पंजाब के रीजन में करते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि ईटा के जरिए जो है भर्तियाँ जब आती हैं तो आप अप्लाई करते हैं, उसकी जो है कुछ डेट रखी जाती है, आखिरी तारीख रखी जाती है जिस तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 650 रुपये जो है खैबर पख्तूनख्वा में ईटा लेता है, ठीक है। और यहाँ पे 500 होते हैं, ये 400 रुपये जो है NTS लेता है पंजाब के रीजन में, ठीक है। अब होता यह है कि जब ये भर्तियाँ आती हैं उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ईटा के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपने जो है फ़ी जो है वो यहाँ से इजी पैसा, जैस कैश या फिर UBL के जरिए जो है पे कर देते हैं और आपकी अप्लाई हो जाती है। डॉक्यूमेंट वगैरह आपने नहीं भेजने होते ईटा ऑफिस को, ठीक है। और यहाँ पे NTS जो है अपने फॉर्म देता है, फॉर्म आपने डाउनलोड करने होते हैं, साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, साथ अपने ID कार्ड की कापी, और उसको फिल करके आपने चालान जो है वो बैंक के जरिए पे करके साथ एक कापी लगा के और आपने जो है NTS ऑफिस को भेजनी होती है, ठीक है। अब वो जब आती हैं तो वो प्रोसेस जो है हम आपको वीडियोस के जरिए बताते हैं, ठीक है। आप उसको इसके लिए किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना है जो जॉब्स के रिलेटेड है, आपको पता चल जाएगा, सही है। वैसे भी अगर आप जब जॉब्स आती हैं तो किसी भी नेट कैफ़े पे जाएँ तो वो आपको अप्लाई करके दे देते हैं। अब ये काम आपका हो गया, आपकी अप्लाई हो गई। जब ये आखिरी डेट गुजरती है उसके बाद होता है कि आपकी फिजिकल स्लिप आती है, जैसे फिजिकल रोल नंबर स्लिप कहते हैं, ठीक है। आपको एक रोल नंबर स्लिप दी जाती है जिसमें आपके टेस्ट डेट लिखा होता है और किसी ग्राउंड का जो है नाम भी बीच में मेंशन होता है। किसी भी जगह आप जाते हैं वहाँ पे ग्राउंड में आपकी रनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मानसरा हो गया, एबटाबाद हो गया, इस तरह के जो है यहाँ पे सेंटर रखे जाते हैं। इसी तरह आप जो है NTS में भी होता है, ठीक है। पंजाब के किसी भी रीजन में आपका जो है टेस्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप टेस्ट सेंटर जो है वो कौन सा रखना चाहते हैं, आप अपने घर के करीब ही रख लिया करें, ठीक है। अब ये बात हो गई। उसके बाद होता ये है, जब आपके जो है यहाँ पे फिजिकल रोल नंबर स्लिप आ गई, आपने उस दिन उस टाइम जाना होता है वहाँ पे सेंटर में और आपने वो स्लिप वहाँ पे देनी होती है और उसके बाद आपका टेस्ट का आगाज़ होता है। सबसे पहले आपकी फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट जो होती है वो मुहैया की जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो है वो कद नापा जाता है, यानी कि आपको जो है एक यहाँ पे एक वो पैमाइश का पैमाना होता है, उस पर खड़ा किया जाता है और आपकी जो है पैमाइश होती है। कद आपका पूरा हो गया उसके बाद आपकी जो है चेस्ट होती है, ठीक है। जब आपका कद कम हुआ तो आपकी चेस्ट भी नहीं नापी जाती, वहाँ से आपको बाहर कर दिए जाते हैं। जब आपका कद पूरा हो गया उसके बाद चेस्ट होती है, चेस्ट पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो उधर से ही बाहर, ठीक है। जब वो भी पूरे हो गए उसके बाद आपका रनिंग का प्रोसेस होता है। फिर जब आप रनिंग कंप्लीट करते हैं
अगर आप यहाँ पे रनिंग में रह जाते हैं तो यहाँ से ही आप बाहर हो जाते हैं। अगर कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है, आपने कुछ दिन आराम करना होता है, उसके बाद आपकी जो है रिटन रोल नंबर स्लिप आ जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपने ज़ुबान में जो है यहाँ पे टेस्ट कहते हैं, ठीक है। टेस्ट होता है आपका लिखाई का टेस्ट होता है, यानी कि जिसमें MCQs होते हैं। आपका जो है MCQs टाइप टेस्ट होता है। अब ईटा जो है वो दो पेपर होते हैं ईटा के, पेपर ए होता है, पेपर बी होता है। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखिए। और NTS जो है वो जनरल पेपर देता है, ठीक है। अब आपका पेपर होता है टेस्ट में, अगर आप पास हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है वो उस हिसाब से होता है। NTS का मुझे नहीं पता कि NTS कितने नंबर से पास करता है, लेकिन यहाँ पे ईटा जो होता है वो 40 नंबर से आपको पास करता है, ठीक है। पेपर ए और पेपर बी होता है, दोनों को मिलाकर आपने 40 मार्क्स लेने होते हैं, सही है। अब यहाँ पे जब आपका टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद जो है यहाँ पर KPK में जो है वो चेक क्वालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद चेक क्वालिटी टेस्ट होने के बाद यानी कि उसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट बनता है, ठीक है। अब मेरिट देखें अपने हिसाब से बनता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपने हिसाब से मेरिट होता है, ठीक है। अब कितनी जो है वैकेंसियाँ खाली हैं, अगर 10 वैकेंसियाँ खाली हैं तो पहले जो 10 लोग आए हैं मेरिट पे उनको जो है वहाँ से उठाया जाता है, ठीक है। अब उनको सेलेक्ट किया जाता है, जो बाकी होते हैं वो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। अब होता ही है कि आपके 2 मार्क्स भी होते हैं वो आपके FSC के भी लग जाते हैं, FA के लग जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर टोटल आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है 4 मार्क्स आपके टोटल लगते हैं। अब जब ये हो गया चेक क्वालिटी टेस्ट हो गया, उसके बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट बुलाया जाता है, दोबारा आपका फिजिकल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो प्रोसेस होता है वो ये है कि जब आप यहाँ पे आपका फिजिकल भी हो गया उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपका लगता है, फिर आपका जो है आपको बुलाया जाता है, इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। इंटरव्यू होता है जिसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है। साइकोलॉजी टेस्ट आपने पास किया, साइकोलॉजी टेस्ट में अगर आप पास हो गए, इसके बाद तकरीबन तमाम मराइल आसान है, पास हो जाते हैं, मुश्किल नहीं होते अगर कोई थोड़ी बहुत तैयारी करे से ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, जो कि फाइनल सिलेक्शन होती है। जिस दिन आपका मेडिकल होता है उस दिन आपकी जो है तनख्वाह स्टार्ट हो जाती है, उसी दिन आपको पुलिस लाइन बुलाया जाता है। तो जब आपको पुलिस लाइन बुलाया जाता है, जिस दिन आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल में सिंपल जो है आपका खून का टेस्ट होता है और ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि वहाँ पे आपको बताए जाते हैं, सही है। जब वो टेस्ट हो गया उसके बाद जो है आपकी कंप्लीट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बस आपकी उस दिन जो है वहाँ पे लाइन जो है हाजिर होते हैं। उसके बाद आपकी तनख्वाह स्टार्ट, उसके बाद आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद पासिंग आउट होती है और पासिंग आउट होने के बाद आप परमानेंटली जो है वो जॉब करते हैं। सो ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको बता दिया पुलिस में भर्ती होने का। अगर इसी तरह का मज़ीद आपको यहाँ पे जानने फ़ौज के हवाले से या इस तरह किसी और डिपार्टमेंट के हवाले से कि भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, क्लर्क में कैसे भर्ती होते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना के आप लोगों के लिए ले आऊँगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल पुलिस में भर्ती होने का प्रोसेस बताया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।